आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स। विटामिन्स दो वर्ड से बना है। विटामिन्स को हम यदि डिवाइड करें तो वाइटल प्लस अमीन्स, तो विटामिन्स वाइटल अमीन्स होते हैं। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, विटामिन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनमें कार्बन आवश्यक रूप से होता है। विटामिन्स आर माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन्स सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। दैट इज दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, विटामिन की आवश्यकता बॉडी को बहुत कम मात्रा में आवश्यक होती है, जैसे कि हार्मोन और एंजाइम के केस में होती है। विटामिन्स आर आल्सो मेटाबॉलिक रेगुलेटर, चूंकि विटामिन्स हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं जैसा कि हार्मोन और एंजाइम करते हैं, तो हार्मोन्स और एंजाइम्स की तरह विटामिन्स भी मेटाबॉलिक रेगुलेटर हैं। विटामिन वाज डिस्कवर्ड बाय एन.आई. लुनीन, विटामिन की खोज सर्वप्रथम एन.आई. लुनीन ने की थी। कैसिमिर फंक क्वाइंड द टर्म विटामिन, कैसिमिर फंक ने विटामिन नाम दिया। दैट इज वाई कैसिमिर फंक इज नोन एज फादर ऑफ विटामिन थेरेपी, इसलिए कैसिमिर फंक को फादर ऑफ विटामिन थेरेपी कहते हैं, यानी विटामिन का पिता। कैसिमिर फंक को विटामिन का पिता कहा जाता है। और द स्टडी ऑफ विटामिन्स आर कॉल्ड विटामिनोलॉजी, विटामिनों के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। विटामिन्स अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं बॉडी के लिए। यदि विटामिन्स की मात्रा अधिक हो जाए बॉडी में तो उससे हाइपर विटामिनोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए विटामिन्स की एक अच्छी मात्रा लेना भोजन में आवश्यक है। विटामिन्स को घुलनशीलता के आधार पे हम दो भाग में बांटते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी विटामिन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज फैट सॉल्युबल विटामिन्स, यानी वसा में घुलनशील विटामिन्स। वसा में घुलनशील विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो फैट में डिजॉल्व होते हैं। इसका एग्जाम्पल है विटामिन ए, डी, ई एंड के, यानी फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। चूँकि फैट सॉल्युबल विटामिन्स स्टोर्ड होते हैं, तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स ये बॉडी में स्टोर होते हैं, स्पेशली लीवर में स्टोर होते हैं। और दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, यानी जल में घुलनशील विटामिन। ऐसे विटामिन्स जो वाटर में सॉल्युबल हैं उसके एग्जाम्पल हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें B1 से लेकर B12 तक कई विटामिन्स हैं, और विटामिन सी। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। चूँकि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बॉडी में स्टोर नहीं होते, तो यदि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को एक्सेस अमाउंट में लिया जाए तो ये बॉडी में स्टोर नहीं होते और यूरिन आउटपुट के साथ बॉडी से निकल जाते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बॉडी में स्टोर नहीं होते, इसलिए वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को डेली बेसिस पे लेना आवश्यक है। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स, उनके केमिकल नेम्स और डेफिशिएंसी डिजीज़।
यानी प्रत्येक विटामिन का रासायनिक नाम क्या है और उनकी कमी से होने वाले, यानी विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो इसको वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए इज नोन एज रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, निक्टेलोपिया होता है, जिसमें कि डिम लाइट में शाम के समय अंधेरे में नहीं दिखाई देता। जीरोप्थेल्मिया, ड्राइनेस ऑफ आइज, आंखें शुष्क हो जाती हैं। नेक्स्ट विटामिन बी1। विटामिन बी1 को हम थियामीन कहते हैं। थियामीन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग में न्यूराइटिस हो जाती है, नर्व्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, नर्व्स में सूजन हो जाता है, और जिसकी वजह से पैरालिसिस की संभावना होती है। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम में भी प्रॉब्लम आती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है विटामिन बी2। विटामिन बी2 को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, जिसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। किलोसिस में जो माउथ के दोनों एंगल्स हैं, यानी होठों के जो कोण हैं, वो फट जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी3। विटामिन बी3 को हम नियासिन कहते हैं। इसकी कमी से पिलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन बी3 की कमी से पिलाग्रा रोग होता है। पिलाग्रा रोग को हम 4D के नाम से भी जानते हैं। 4D में डिमेंशिया, जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी, डायरिया, जिसमें डायरिया होता है, डर्मेटाइटिस, जिसमें त्वचा में कुछ सूजन हो जाती है, और अल्टीमेटली अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया, तो अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो पिलाग्रा को हम 4D के नाम से भी जानते हैं। 4D में क्या है? डिमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डेथ। नेक्स्ट है विटामिन बी5, जिसे हम पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से डिप्रेशन और एंजाइटी होती है। नेक्स्ट विटामिन बी6। विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। पायरिडॉक्सिन की कमी से डर्मेटाइटिस, नर्वसनेस, एनीमिया होता है। नेक्स्ट विटामिन बी7। विटामिन बी7 को हम बायोटीन कहते हैं। इसे विटामिन एच भी कहते हैं, बायोटीन और विटामिन एच। बायोटीन की कमी से हेयर फॉल और डर्मेटाइटिस, यानी स्किन और बालों के लिए बायोटीन आवश्यक है। नेक्स्ट है विटामिन बी9। विटामिन बी9 को हम फोलिक एसिड कहते हैं। फोलिक एसिड आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी जरूरी है। इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जिसमें इमेच्योर आरबीसीज होते हैं, यानी जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, उनका विकास पूर्ण रूप से नहीं होता, तो इमेच्योर आरबीसीज होते हैं। तो फोलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। लास्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन बी12, जिसे हम साइनोकोबालेमिन कहते हैं, और इसकी कमी से परनीशियस एनीमिया होता है। और एनीमिया में क्या होता है कि लॉस ऑफ ब्लड, लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी होती है। नेक्स्ट विटामिन हैं विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी रोग में जो गम्स हैं, माउथ में जो गम्स हैं, वो स्वॉलन, सूजन हो जाती है मसूड़ों में, और वो ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, यानी गम्स में स्वेलिंग हो जाती है
और कभी कभी ब्लीडिंग आती है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि सनलाइट एक स्रोत है विटामिन डी का, प्रमुख स्रोत है। इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल, और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन डी आवश्यक होता है। यानी यदि टीथ को, बोन्स को हेल्दी रखना है तो कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी की भी आवश्यकता होती है। कैल्शियम के प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन डी आवश्यक होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसमें पैर धनुष के आकार का बो शेप्ड पैर हो जाते हैं। यही बीमारी एडल्ट्स में होती है, बड़ों में होती है तो उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। बड़ों में विटामिन डी की कमी को ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसमें भी पैर जो है बो शेप्ड हो जाती है, और ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस होती है, जिसमें हड्डियां पोरस हो जाती हैं, छिद्रिल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। ये किसी को भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, लेकिन एज बढ़ने के साथ ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना तब ज़्यादा हो जाती है जब डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो। नेक्स्ट विटामिन ई। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, सौंदर्य विटामिन। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, और इसकी कमी से स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी यानी नपुंसकता हो जाती है। लास्ट विटामिन है विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम है फिल्लोक्विनोन। फिल्लोक्विनोन, और इसकी कमी से जो ब्लड की क्लॉटिंग टाइम है, जो रक्त का थक्का जो बनता है ब्लड में कहीं कट होने पे जो क्लॉटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी क्लॉटिंग नहीं होती ब्लड में, कहीं कट होने पे, कहीं चोट लगने पे ब्लड की क्लॉटिंग ना होने से हेवी ब्लड लॉस हो जाता है। तो इसकी कमी से हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें ब्लड का थक्का नहीं जमता और हेमरेज भी होता है।